दोस्तों, अचानक भारत में उतरा अमेरिका का एक बेहद खास सैन्य विमान। और उस विमान में जो शख्स बैठकर आया वो कोई आम अधिकारी नहीं, बल्कि अमेरिका की डिफेंस रणनीति का सबसे बड़ा चेहरा है, एल्ब्रिज कोल्बी। वही इंसान जिसने 2026 की अमेरिकी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी लिखी है। अब सवाल उठता है कि ऐसे वक्त में जब ईरान के साथ तनाव हर घंटे नया मोड़ ले रहा है, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची है, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो अमेरिका का इतना बड़ा डिफेंस अधिकारी सीधे भारत क्यों उतरा? इसे समझने के लिए पहले दुनिया की तस्वीर देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने आकर दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत पटरी पर है, डील होगी, शांति होगी। लेकिन दोस्तों, जमीनी हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने खुलेआम कहा कि अमेरिका आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही बातें कर रहा है। हम अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, ना सीजफायर ना डील, या तो जीत होगी या हार। इसी बीच अमेरिका ने अपनी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 1000 जवान और करीब 5000 मरीन सैनिक मिडिल ईस्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ट्रंप इसे मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी कह रहे हैं, लेकिन इससे इलाका और ज्यादा अस्थिर होता दिख रहा है। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। रणनीतिकारों का कहना है कि पिछले 20 सालों से अमेरिका इराक और अफगानिस्तान के दलदल में फंसा रहा, और ओबामा से लेकर ट्रंप और बाइडेन तक हर राष्ट्रपति का एक ही सपना था कि मिडिल ईस्ट के झमेलों को छोड़ो और 21वीं सदी के असली अखाड़े यानी इंडो पैसिफिक पर फोकस करो। क्योंकि जब अमेरिका आतंकवाद से लड़ने में अपना खजाना खाली कर रहा था, ठीक उसी वक्त चीन चुपचाप दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना रहा था, छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा था, समंदर में अपने मिलिट्री बेस खड़े कर रहा था। लेकिन हुआ क्या? ईरान के साथ इस नए विवाद ने अमेरिका को वापस उसी पुराने जाल में खींच लिया। एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मरीन यूनिट्स सब वापस गल्फ की तरफ मोड़ने पड़े। और इस पूरी फंसी हुई स्थिति का फायदा उठा रहा है ड्रैगन यानी चीन, जो तेजी से ताइवान को अपने फाइटर जेट्स से घेर रहा है, इंडो पैसिफिक में जासूसी जहाज भेज रहा है और अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। दुनिया का 60% व्यापार और एआई जैसी भविष्य की तकनीक इसी इंडो पैसिफिक से कंट्रोल होती है। और अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि एशिया में चीन के इस दबदबे को रोकने के लिए सिर्फ भारत ही इकलौता नेचुरल काउंटरवेट है। इसीलिए एल्ब्रिज कोल्बी खाली हाथ नहीं आए। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट होने जा रहा है। GE 414 इंजन और MQ-9B ड्रोन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। इंडस एक्स को रफ्तार मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, भारत अब सिर्फ खरीदेगा नहीं, बल्कि अमेरिका को अपना डिफेंस का सामान बेचेगा भी। अब इस क्रोनोलॉजी को समझिए। कोल्बी के आने से पहले अमेरिकी राजदूत सर्ज गौर पहले NSA अजीत डोभाल से मिले, फिर श्रीलंका के पोर्ट देखे, मालदीव में रणनीतिक मुलाकातें की, और तब जाकर कोल्बी भारत उतरे। भारत सिर्फ भारत की तरफ है, अपने राष्ट्रीय हितों की तरफ है। रूस से तेल लेंगे, अमेरिका के साथ डिफेंस डील करेंगे, ईरान से रिश्ते निभाएंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। इसी को कहते हैं रणनीतिक स्वायत्तता। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है, मिडिल ईस्ट में जंग है, चीन मौके की ताक में है, अमेरिका फंसा है, और इन सब के बीच भारत वो धुरी बन रहा है जिसके इर्द गिर्द दुनिया की नई रणनीति घूम रही है।